गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और ठीक ठाक से अपना काम भी कर रहे हो बेटा। तो आज हमारा जो एक्सप्लेनेशन के लिए टॉपिक रहेगा वो है बेटा हमारा स्टेंजा बेटा। जो है ना, कई मतलब बच्चों को ये भी डाउट है कि सर ये क्या है। तो सुने बेटा इसकी फुल व्याख्या। आपने जो है पोएम्स पढ़ी होंगी, तो पोएम्स में से बेटा कुछ लाइनें दे दी जाती हैं और उन्हीं लाइनों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं बेटा। और जो है वही आपको जो है उन्हीं लाइनों में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आंसर आपको देने होते हैं। तो ये है बेटा आपका स्टेंजा। जैसे अभी आपके सामने ये पोएम है बेटा द रेबल। अब ये पोएम है बेटा, ये यहाँ से जो है यहाँ तक जो है पोएम है, यहाँ तक पोएम है, ठीक है। अभी जो है स्टेंजे की बात जहाँ तक हो रही है, तो अभी देखो बेटा इसमें क्या कैसे तो स्टेंजा आता है और क्या मतलब जो ना इसमें कैसे छाटा जाता है। ये देखें बेटा, स्टेंजा क्या है आपका। स्टेंजा जो होता है अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ सेवरल लाइन्स ऑफ पोएट्री यानी कविता की कुछ लाइनें होती हैं बेटा, कुछ लाइनें दे दी जाती हैं, तो उनको जो ना स्टेंजा बोला जाता है। ये जो स्टेंजा दिया जाता है, ये लाइनें दी जाती है, फिक्स्ड लेंथ की होती हैं, कोई निर्धारित लंबाई जो है जिनकी हो, और जो है ना इनकी राइम स्कीम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मामलों में होती है। जैसे राइम स्कीम तो आप समझते होगे बेटा, सन, गन, टेल, मेल, फेल, ये इस प्रकार की समझते होगे आप। तो स्टेंजा जो होता है उसको बोला जाता है श्लोक, दोहा या छंद, आपका हिंदी में बोला जाता है बेटा। तो समझ गए आप कि जो ना पोएम से कुछ लाइनें ले ली जाती हैं बेटा और उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने अभी आपको जो ये पोएम दिखाई थी बेटा, इसकी मैंने जो है ये 7-8 लाइनें उठा ली हैं। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for the rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of the sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home एंड रीड्स ए बुक, द रेबल गोज टू द मीटिंग। बेटा ये पोएम जो थी रेबल, उसकी कुछ लाइनें हैं। अब इन लाइनों पर आधारित उसने सवाल पूछा है, नेम द पोएम एंड द पोइट। कवि का नाम बताओ और कविता का। एक बात ध्यान रखना बेटा, कवि के नाम की स्पेलिंग को चाहे कुछ भी हो, पोइट जो होता है आपको वही लिखनी होती है। पहली बात तो ये, तो आपको जो है एक तो पोएम लिख लें एक पेज पर, पोएम के नाम लिख लें बेटा, स्पेलिंग आपकी कुछ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। और बेटा पोइट का नाम लिख दे साथ में, उसकी भी स्पेलिंग जो है वही होनी चाहिए। तो आप लिखोगे द नेम ऑफ द पोएम। ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है बेटा, नेम द पोएम, बस इतना पूछा जा सकता है। अगले में ये पूछा जा सकता है नेम द पोएट। तो द नेम ऑफ द पोएम इज द रेबल, द नेम ऑफ द पोएट इज, जो भी है ये जो भी नाम दे रखा है बेटा, ठीक है। तो ये होता है आपका What does the rebel do when everyone praises the sun? अब ये उस लाइन में जाइए, What does the rebel do when everyone praises the sun? When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. आंसर हो गया the rebel remarks, तो आ गया बेटा आपका he remarks on the need for rain। ये आपका आंसर हो गया, इसी में से छट गया है। दूसरा है What does the rebel do when everyone greets the rain? जब सभी बरसात का स्वागत कर रहे होते हैं तो रेबल क्या करता है। जब when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of the sun। तो ये आंसर हो गया, जब सभी जो है ना बरसात का स्वागत कर रहे होते हैं तो क्या करता है वो, he regrets the absence of the sun। तो he regrets the absence of the sun, ये हो गया आपका आंसर बेटा। और थर्ड है What does the rebel do when everyone goes to the meeting?
जब हर आदमी मीटिंग में जाता है तो रेबल क्या करता है? देखो बेटा, व्हेन एवरीवन गोज टू द मीटिंग द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक। तो क्या करता है वो? ही स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक। स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक आ गया है आपका। नेक्स्ट है, व्हाट डज द रेबल डू व्हेन ही स्टेज एट होम। और जब वो घर पे ठहर जाता तो क्या करता है बेटा? देखो ये व्हेन स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक। घर पे जब वो कहता है घर पे ठहरता है तो क्या करता है? ही रीड्स ए बुक, तो वो किताब पढ़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द रेबल डू व्हेन एवरीवन स्टेज एट होम। जब हर आदमी घर पे ठहरता है तो ये रेबल क्या करता है? द रेबल गोज टू द मीटिंग, ही गोज टू द मीटिंग। तो इस प्रकार का स्टेंजा होता है बेटा, ठीक है। कुछ लाइनें दे दी जाती हैं। अच्छा, तो ये रहता है बेटा कि जो है ना आपको पोएम की पूरी जानकारी हो। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है इसमें, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि पोएम आपने पढ़ी है। तो बेटा इसलिए तो जो है ना कुछ लाइनें देके इसका नाम पूछ लिया जाता है, इसके कवि का नाम पूछ लिया जाता है। तो बेटा थोड़ा बहुत इधर उधर वो कर भी देता है कई बार, जहाँ तक कोशिश होती है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो कुछ तो नहीं करता है, थोड़ा सा कुछ कर देता है। तो बेटा सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी, सभी पोएम्स वगैरह के नाम लिखें, उसके सामने उसके पोएट्स के नाम लिखें, स्पेलिंग आपकी मिस्टेक ना हो। प्लस जो है बेटा, अगर आपको पूरी पोएम जो है आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी है तो आप किसी भी चीज़ का जवाब दे सकते हैं। तो ये था बेटा आपका स्टेंजे से मतलब जो है संबंधित।